आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को मैं पैरेललोग्राम को डिफाइन करते हुए उससे रिलेटेड थ्योरम सिखाएंगे। पैरेललोग्राम में जो इक्वल साइड्स जो होता है अपोजिट साइड्स इक्वल कैसे होता है, उसमें एक डायगोनल लेंगे, वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा, उसका अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, उसका डायगोनल जो है बाइसेक्ट ईच अदर करता है। सारा चीज एक एक पॉइंट को आपको सिखलाएंगे बच्चों। तो चलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और कॉन्सेप्ट को लेते रहिए। तो चलिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं पैरेललोग्राम क्या है। व्हाट इज पैरेललोग्राम? तो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पिछले लेक्चर में बताया था कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, लेकिन आज एक चीज और जोड़ दिया कि इक्वल भी होता है। ये एग्जैक्ट डिफिनेशन यही है कि एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों जिसमें अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम होगा। वो जो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम होगा। तो देखिए पैरेललोग्राम का पिक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए इसमें है क्या, तो दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन क्या है बच्चों कि ए बी जो है पैरेलल होगा डीसी का एंड एडी पैरेलल हो जाएगा बीसी का। कोई डाउट? दूसरा कंडीशन कहता है कि अपोजिट एंगल्स यानी ए बी जो है डीसी के बराबर हो जाएगा एंड एडी जो है वो किसके बराबर होगा? बीसी का। ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल करेगा बच्चों तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उसकी चर्चा करते हैं, सिद्ध करते हैं। कहता है कि प्रूव दैट इन ए पैरेललोग्राम ईच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी एक डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में, यानी इक्वल शेप साइज है ना, शेप दोनों का सेम, साइज भी बराबर, यानी दोनों जो है इक्वल एरियाज भी रखेंगे, है कि नहीं? तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाइए। गिवन ABCD is a parallelogram in which AB पैरेलल है DC एंड AD पैरेलल है बच्चों BC। प्रूफ करना है पहला करना है कि डायगोनल जब इसको करता है डिवाइड ईच डायगोनल। चलो डायगोनल हमने लिया है कि नहीं? थोड़ा सी के
ठीक है। अब जो है पहला कंडीशन कहता है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल। देखिए दो को ट्रायंगल में बांट रहा है। तो मान लो कि पहला सिद्ध करना रहेगा कि दो ट्रायंगल जो है दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस। तो ट्रायंगल मान लो कि अगर हम लेते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं बी ए सी, तो उधर से करना होगा डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए। ठीक है, कोई डाउट? दूसरा क्या कंडीशन है, अगर यहां से लेते ए बी सी तो यहां से लेते ए डी सी, अगर यहां से लिए डी सी ए तो यहां से बी ए सी, है कि नहीं। अब जो है दूसरा कह रहा है कि ए बी इक्वल टू किसका, डी सी, एंड ए डी बराबर क्या दिखाना रहेगा बच्चों, बी सी। तीसरा कंडीशन क्या, बी और डी एंगल बी बराबर दिखाना होगा एंगल डी, एंड ए बराबर दिखाना होगा एंगल सी। क्लियर। अब देखिए यहां पर एक, मान लो कि इसको हम ले लेते हैं एक, इसको ले लेते हैं दो, तो ई बराबर और ई, इसको ले लेते हैं तीन, ये क्या हो जाएगा चार। सपोज किए हैं कि यहां पर एक ले लिए, दो तीन चार, क्योंकि बहुत बार बार डी सी ए करना फिर ऐसे करना सी ए बी, इसलिए उससे आसान हो जाता है, एक दो तीन चार लेने से बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब चलिए इसमें क्या किया हम लोग, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन एसी, ज्वाइन क्या हुआ है बच्चों, एसी। तो चलिए अब हम ट्रायंगल में चलेंगे, किसमें, बी ए सी, तो डी सी ए, यही ना। नाउ इन ट्रायंगल, फिगर यही था, ए बी सी डी, यहां पर एक दो तीन चार, यही लिया हुआ था बच्चों, क्योंकि बार बार पीछे दिखाने से अच्छा कि यहां पर एक पिक्चर ड्रॉ कर दिया। ए प्रूफ में इन ट्रायंगल मान लो हम ले रहे हैं बी ए सी, तो इधर से चलना होगा डी सी ए, क्योंकि जो एंगल ली वही एंगल ली। ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल किसमें, डी सी ए। ठीक है, चलो सिंस ए बी जो है पैरेलल है डी सी एंड ए सी कट्स देम इन, हो रहा है ए बी पैरेलल है डी सी और ए सी उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन का काम किया होगा।
इसका मतलब है, इसलिए एंगल दो बराबर हो जाएगा बच्चों एंगल 4। किससे? अल्टरनेट एंगल से। किससे? ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसको मान लेते हैं बच्चों फर्स्ट। फर्स्ट नहीं भी मानेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, यहां से अगर हम यहां से चल रहे हैं AC, तो वहां से कौन आवेंगे? CA, क्योंकि उधर से DCA ट्रायंगल था और इधर से ट्रायंगल कौन था? BAC। तो इसमें से साइड आ रहा है AC, तो उधर से आ रहा है CA। बट AC बराबर CA क्या हो रहा है बच्चों? कॉमन लाइन है। अगेन अगेन क्या? AD पैरेलल है BC एंड AC कट्स देम। AC उसको क्या कर रहा है? उनको कट कर रहा है, यानी AC किसका काम क्या होगा? ट्रांसवर्सल लाइन का काम किया होगा। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? 3 जो है 1 के बराबर हो जाएगा। इसलिए एंगल 3 बराबर एंगल 1 है ना। किससे? ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर? अब देखिए, तो एक आया एंगल, तो इसमें भी एंगल दूसरे ट्रायंगल में, इसमें साइड तो उसका भी साइड, इसका एंगल तो इसका, तो एंगल साइड एंगल से दोनों का हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। हेंस फर्स्ट ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल DCA बाय एंगल साइड एंगल। ये प्रूव्ड हो गया पहला। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बच्चों, तो उसका प्रत्येक साइड corresponding sides and corresponding angles must be equal। तो सेकंड जो हो गया AB बराबर DC एंड AD बराबर BC। किससे हो जाएगा बच्चों? बाय CPCT। ये भी प्रूव्ड हो गया। तीसरा कंडीशन, एंगल B बराबर एंगल D, ये भी किससे? बाय CPCT से। प्रूव्ड हो गया। कहीं से कोई डाउट? तीनों कंडीशन जो है आपका प्रूव्ड हो गया। लेकिन एक और मेथड मैं सिखाने जा रहा हूं कि अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होंगे। एक और मेथड आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। मेथड 2, we can prove opposite angles of parallelogram are equal।
कैसे? एक पैरेललोग्राम लीजिए, ए बी सी एंड डी, ठीक है। सिंस ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी कट्स देम, उनको कट कर रहा है। इसका मतलब है कि एडी किसका काम किया होगा? ट्रांसवर्सल लाइन का, इसलिए ए प्लस डी, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? ड्यू टू सम ऑफ इंटीरियर angles, sum of interior angle on the same side of transversal must be equal to 180 डिग्री होता है। ये आपको लाइन एंड एंगल्स, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो लाइन एंड एंगल्स जो चैप्टर पढ़ाए हैं, थ्योरी दिए हैं, कंसेप्ट दिए हैं, उसकी दुनिया में आप जाइए, आपको एक एक चीज मिलेगा कि यदि दो पैरेलल लाइन है और तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल कट करता है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। सिद्ध किया हूं ड्यू टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, है ना। इसमें रीजन ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल similarly AD parallel BC and DC cuts them, इसलिए क्या हो जाएगा? डी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ई रीजन हो जाएगा 2, कंडीशन 2 हो जाएगा ड्यू टू सेम रीजन एबव राइट, जो रीजन इसमें वही रीजन इसमें, क्लियर? ड्यू टू सेम रीजन एबव राइट ऊपर लिखा हुआ है, क्लियर? अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या हो गया बच्चों? एंगल ए प्लस डी बराबर एंगल डी प्लस एंगल सी, डी से डी कैंसिल, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल सी। प्रूव्ड। देखिए हम ए कर सकते हैं, ए और ए क्या है? पैरेलल है, और इसको एक काटा है कि नहीं? या एडी, अगर एडी पैरेलल बीसी लेते और ए बी हम कट्स देम तो एंगल ए प्लस बी 180 होता है कि नहीं? और ए बी पैरेलल डी सी और ए डी कट तो ए प्लस डी भी 180 होता। फिर ये दोनों में कॉमन करते तो बी बराबर डी हो जाता। यानी एक मेथड ये भी है एंगल अपोजिट करने का। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। कैसे, इसको भी दिखाया, दो मेथड से सिद्ध किया। एक तो कॉन्ग्रुएंट कर दिए और अपोजिट एंगल्स को इक्वल दिखा दिया। एक क्या किया,
कि सम ऑफ इंटीरियर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लेकर के सिद्ध किया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है प्रूव दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ए बी सी डी, ठीक है। अब जो है इसमें कह रहा है डायगोनल, गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच, जिसमें ए बी पैरेलल क्या होता है, डीसी होता है, एंड AD पैरेलल BC। ऑल्सो अभी सिद्ध कर दिए हैं कि AB इजकल टू DC एंड AD इजकल टू BC, अभी सिद्ध किए हैं। अब चलिए प्रूव करना है यहां पर मान लो O ले लिया, प्रूफ करना है कि OA बराबर OC एंड OB बराबर OD, ये सिद्ध करना है बच्चों, है ना। ए मान लेते हैं 1, इसको 2, यहां 3, यहां 4, है ना। तो ए वाला जो है इसके बराबर होता है ना, और ए वाला जो है चूंकि एसी ट्रांसवर्सल का काम करेगा इसलिए 4 और 2 बराबर, ऐसे 1 2 3 4 हम 2 तो यहां भी 2 ले सकते थे, तो चलिए अलग अलग एंगल मान लिया, लेकिन यहां 2 4 के बराबर होगा ड्यू टू इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, है कि नहीं। अब देखिए हमको दिखाना है, तो चलिए इन ट्रायंगल AOB प्रूफ, in triangle AOB and triangle AOB, है ना। तो COD AOB, तो COD ये ना क्या होगा बाबू, देखिए एंगल OAB इसका टू क्या होगा OCD क्योंकि AB पैरेलल किसका, DC एंड AC जो है कट्स देम,
यानी AC जो है उसको किसका काम किया होगा, ट्रांसवर्सल का, इसलिए अल्टरनेट एंगल से। तो ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स, है ना। अब देखिए, तो ये तो एंगल ई एंगल के बराबर हो गया, और यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। AOB, एंगल AOB इक्वल टू एंगल कौन, COD। ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एक साइड ABDC के बराबर है ही, AB बराबर DC क्या है, गिवन होता ही है। तो एक ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड, दूसरे ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड के बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसलिए ट्रायंगल AOB और COD, तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल COD बाय एंगल साइड क्राइटेरिया दे सकते हो, है कि नहीं। अब सोच लीजिए, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, तो उसके बाकी जो है कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो है बिल्कुल इक्वल होगा। तो यहां पर देख लीजिए, इसका मतलब है कि ई वाला और ई वाला, है ना, ये दो कर देते, चूंकि एक एक ऊपर नीचे कर दिए हैं, ए इसके बराबर और ए इसके बराबर हो जाएगा। यानी OA बराबर OC, OA बराबर OC और OB बराबर OD। इसलिए OA बराबर OC एंड OB बराबर OD बाय CP/CT प्रूव्ड। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट कह रहा है कन्वर्स ऑफ द एबव थ्योरम्स। कन्वर्स ऑफ द एबव यानी जो पहले से थ्योरम पढ़े, एक थ्योरम पढ़े उसमें तीन तीन कंडीशन था कि एक पैरेललोग्राम में एक डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में बांटता है, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। दूसरा पढ़ा उसमें कंडीशन कि अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, और तीसरा क्या पढ़ा कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। और दूसरा थ्योरम का माने चौथा कंडीशन क्या पढ़े कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों जो है एक दूसरे को 50-50 में बांट देता है। क्लियर? अब है उसका कन्वर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम हो जाएगा यदि उसका अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलिए ए है, बी है, सी है, डी। अपोजिट साइड्स, ई इसके बराबर कह रहा है, ई इसके बराबर कह रहा है, ये नहीं कह रहा है अपोजिट साइड्स। तो चलिए गिवन ABCD इज ए
quadrilateral in which AB कह रहा है बराबर है DC एंड AD किसके बराबर है बच्चों? BC का। यही ने कह रहा है, तो प्रूफ करे कह रहा है, टू प्रूफ करे कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम, तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम होगा। यही सिद्ध करने कह रहा बच्चों। बहुत अच्छा है, ये सब इंटरेस्टिंग है, ब्रेन खोल देगा बच्चों। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसे देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC, ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब ज्वाइन कर दिए तो दुगो दुगो ट्राइंगल बन गया। अब दोगो ट्राइंगल को क्या करेंगे, कन्ग्रुएंट कर देंगे, और जब कन्ग्रुएंट कर देंगे तो उसका CPCT से सारा चीज हो जाएगा, पैरेलल भी कर लेंगे, है कि नहीं। तो चलिए इसमें जो है प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। ABC एंड ADC, AB किसके बराबर है, AB बराबर DC एंड AD बराबर BC, ये दोनों गिवन है। ठीक है, ये दोनों क्या है बच्चों, गिवन है। बट AC बराबर AC कॉमन हो जाएगा, तो ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ADC बाय साइड, है ना। ये दोनों में कॉमन था, दोनों में कॉमन था, तो एक कन्ग्रुएंस हो गया। अब देखिए, तो देखो तो यहां से CPCT से E इसके बराबर है ही, तो अपोजिट एंगल B और D बराबर होगा, अपोजिट एंगल आ रहा है, और A एंगल इसके बराबर। ये जब दोनों कन्ग्रुएंस हो गया, इसको मानते हैं यहां पर 1, इसको मानते हैं 2, यहां पर मानते हैं 3, और यहां पर मानते हैं 4, तो ई एंगल बराबर होगा, और 1 और 3 बराबर होगा। देखिए ए जब एक कैसे होगा बच्चों, तो ए जो है 2 4 के बराबर होने लगेगा, और 3 CPCT से लेंगे तो 2 4 के बराबर होगा, और 2 4 के बराबर कब होगा, इसका मतलब है कि अल्टरनेट एंगल का काम करेगा। इसका मतलब जरूरी है कि ए बी पैरेलल का हो जाएगा DC, और इक्वल पहले से था, हेंस
एंगल बी बराबर एंगल डी बाई सीपीसीटी, एंगल दो बराबर 4, दो बराबर 4, इसलिए क्या होगा, ए बी पैरेलल हो जाएगा किसका, डीसी, एंड तीन बराबर एक, तीन बराबर तीन बराबर एंगल एक, इसलिए यहां क्या होगा बच्चों, तो एडी जो है पैरेलल हो जाएगा बीसी। एक कंडीशन घटेगा, हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उसका सीपीसीटी से ए बी डी के बराबर रहा होगा, और कोई भी पैरेललोग्राम का ही अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो अपोजिट एंगल का सारा घटना यहां पर घट रहा है। जब दोनों को कॉन्ग्रुएंस किए, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए, तो आप देखने का आ रहा है कि 2 4 के बराबर आ रहा, 3 इसके कब हो सकता है। और एसी जो है उसमें क्या चीज का काम करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा ही। इसमें जो है एसी जो है, हेयर AC इज ए ट्रांसवर्सल, है कि नहीं, तो पैरेलल हो जाएगा, सारा फुलफिल कंडीशन हो गया। लिखाएगा सिंस ऑल कंडीशंस ऑफ पैरेललोग्राम आर exist here, so given quadrilateral is a पैरेललोग्राम। फिर से देख लीजिए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जैसे कॉन्ग्रुएंस हो गया तो उसका सीपीसीटी से 2 4 के बराबर, और 2 4 के बराबर तभी हो सकता है जब ए बी पैरेलल है और एसी ट्रांसवर्सल का काम किया होगा, यहां लिख दिए हैं। तो 2 बराबर 4 रहा होगा, और 3 1 के बराबर कब आया होगा, तो 3 1 के बराबर तभी हो सकता है जब एडी और बीसी पैरेलल होंगे, है कि नहीं। तो सारा कंडीशन फुलफिल कर गया, इसलिए हम बोलेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल है किसमें बदल गया बच्चों, तो पैरेललोग्राम में। अब कहता है प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए ए बी सी डी given A B C D is a quadrilateral in which एंगल ए जो है बच्चों दिया हुआ एंगल सी, एंड एंगल
ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच एंगल ए जो है एंगल सी एंड एंगल बी जो है एंगल डी, ये दिया हुआ है। अब चलिए टू प्रूफ कह रहा है, टू प्रूफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखो बच्चों, A बराबर C दिया हुआ है, गिव है प्रूफ में, चूंकि एंगल A जो है बराबर एंगल C एंड एंगल B बराबर एंगल D, ये दोनों क्या है, गिवन है। ये दोनों रीजन क्या है बच्चों, गिवन है। अब देखिए हम करते क्या हैं, इसमें एक को मान लेते हैं 1 और एक को मान लेते हैं 2, ठीक है। एंगल एक A बराबर C है और एंगल B बराबर D है, दोनों में से क्या करते हैं, एक को 1 मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या गेट, एंगल A प्लस एंगल B बराबर एंगल C प्लस एंगल D हो जाएगा। यानी A प्लस बी का मान C प्लस डी, यानी C प्लस डी के जगह पर A प्लस बी लिख सकते हैं। A प्लस बी बराबर C प्लस डी, है ना। अब हम जानते हैं, देखिए यहां पर A प्लस बी और बराबर क्या हो गया बच्चों, C प्लस डी। तो ये देखिए A और B एक पैरेलल लाइन के अंदर में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं। अच्छा, इसको 180 डिग्री दिखाएंगे, पेज पलटता हूं। We know that the sum of all angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल का सिद्ध किए हैं, पिछले लेक्चर में किया हूं सिद्ध, कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी बराबर 300 का हो जाएगा 60 डिग्री। और देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों के जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 360 डिग्री। चूंकि एंगल ए प्लस बी बराबर एंगल सी प्लस ए भव में हम लोग प्रूव किए हुए हैं। देखिए पीछे
ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी सिद्ध किए हुए हैं, दोनों इक्वेशन लेकर के जोड़ करके। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 एंगल ए और 2 एंगल बी कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 2 कॉमन लिया तो ए प्लस एंगल बी 360 डिग्री, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो गया 360/2 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर का हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए ए प्लस बी ई और ई ये दोनों को जोड़ रहे हैं, एक है, दो है, ये तीसरा है और ये चौथा एंगल है। इन्हें 4 गो एंगल है बच्चों, एक ए है, बी है और ए प्लस बी दोनों जोड़ रहे हैं तो कितना रहा है 180 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया होगा ए डी मस्ट पैरेलल बी सी। इसलिए एडी पैरेलल बीसी होगा। क्यों? क्योंकि द सम ऑफ इंटीरियर angles on the same side of a transversal 180 डिग्री होता है जब AD पैरेलल BC रहा होगा और ए बी जो उसको क्या क्या हुआ ट्रांसवर्सल का काम किया होगा। यानी ए भी बोल सकते हैं या ए बी कट्स किसको ए डी पैरेलल बीसी का है ना। देखिए पीछे रीजन एडी और बीसी को कट्स कर रहा है ए बी पैरेलल लाइन, तभी तो ऐसा होगा ना कंडीशन। सिमिलरली एंगल बी प्लस डी बराबर 180, इसलिए B प्लस डी का मतलब है बच्चों कि B प्लस डी यानी यहां आइए B कौन था, हाँ सॉरी C प्लस डी न था, C प्लस डी। सिमिलरली B प्लस डी नहीं, यहां पर C होगा। सिमिलरली C प्लस डी, तो C प्लस डी में देख लीजिए यहां पर पैरेललोग्राम खींचिए दे रहे हैं बार बार पेज, यहां ए बी सी डी है ना। तो एंगल C और D जोड़ रहे हैं, तो C और D जोड़ रहे हैं तो CD किसका काम कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन का। C और D जोड़ रहे हैं, इसका मतलब AD पैरेलल किसका रहा होगा BC का, और CD किसका काम किया होगा ट्रांसवर्सल लाइन का। C प्लस डी में तो यहां क्या हो गया होगा AD पैरेलल BC एंड CD cuts them, देन कंडीशन जो है
सी प्लस डी बराबर 180 डिग्री एग्जिस्ट होगा कि नहीं। जब AD पैरेलल है BC का और E इसको अगर हम कट कर रहा है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल C प्लस डी का कमान अच्छा, और A प्लस बी कब, तो A भी E और E क्या रहा होगा, पैरेलल रहा होगा। लेकिन हमको दिखाना है कि ए बी पैरेलल, तो A प्लस डी बराबर भी 180 है कि नहीं। तो लिख दे सकते हैं कि A प्लस डी, C प्लस डी कर दिए, A प्लस बी कर दिए A प्लस डी अगेन we can proved A plus D is equal to 180, then AB parallel DC एग्जिस्ट है ना। AD जो होगा पैरेलल होगा DC का है ना, एग्जिस्ट करेगा कब, जब E और E दोनों जो है ले लेंगे तो हो जाएगा कौन, क्योंकि AD जो है यहां पर हेयर AD जो है AD एक्ट्स ए ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। कोई डाउट। नेक्स्ट कह रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, इफ द diagonal of a quadrilateral bisect each other, then prove that quadrilateral is a parallelogram. Diagonal of quadrilateral bisect each other. चलिए बाइसेक्ट करवाते हैं। है ना, फिगर फिर से जरा मिट, यहां पर O है, यहां पर A है, B C D है, यानी डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहा है इसके E इसके। गिवन ABCD is a quadrilateral in which AC and VD are two diagonals such that OA बराबर OC एंड OB बराबर OD। ये ऑलरेडी गिवन है,
ये ऑलरेडी क्या है बच्चों, गिवन है। तो कह रहा है कि वो क्वाड्रेटल जो रहा होगा पैरेललोग्राम रहा होगा। तो चलिए टू प्रूफ ABCD is a parallelogram. Proof. In triangle AOB and triangle AOB, तो COD, चलो COD OA बराबर क्या हो रहा है, OA बराबर हो रहा है OC एंड OB बराबर हो रहा है OD। ये गिवन है, ये दोनों जो है बच्चों गिवन है। OA OC के बराबर, देखो बाइसेक्ट कर रहा, देखिए यहां पर दिल है, पहले से ही गिवन है। और ये देखिए वर्टिकली अपोजिट बन रहा है कि नहीं, बट एंगल AOB बराबर एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कोई डाउट, ई एंगल जो है इसके बराबर हो गया। तो इसी में कर देते हैं इधर। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल AOB COD का बाय किससे, साइड एंगल साइड, यहां से साइड एंगल साइड, ठीक है। इसलिए ई एंगल जो है इसके बराबर होगा और ई एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो मान लो कि इसको हम लेते हैं, एक ले लेते हैं, ये 2, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो एक किसके बराबर हो गया, इसलिए 1 बराबर 4 एंड 3 बराबर 2। ये दोनों किससे, बाय सिपिसिटी। अब 1 बराबर 4 हो रहा है, तो देखो तो बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल में क्या हो रहा है, अल्टरनेट एंगल का काम करेगा कि नहीं। 1 बराबर 4 अल्टरनेट एंगल का काम करेगा और 3 बराबर 2 भी किसका काम करेगा, अल्टरनेट एंगल का। तो क्या हो जाएगा, जब 1 बराबर 4 लेंगे तो AB पैरेलल कर देगा DC का, और जब 3 बराबर 2 लेंगे तो AD पैरेलल कर देगा BC का। When एंगल 1 बराबर एंगल 4, देन AC behave ट्रांसवर्सल लाइन, कैसा बिहेव करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, AB पैरेलल हो जाएगा DC। सिमिलरली उसी तरह एंगल 3, देखिए 3 किसके बराबर, 2, 3 बराबर 2 एंड AC इज ए क्या, ट्रांसवर्सल।
तो क्या हो जाएगा, AD पैरेलल BC। हेंस कह सकते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? यानी पैरेललोग्राम का कंडीशन को क्या करना है, फुलफिल करना है। और पैरेललोग्राम में क्या होता था कि पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या होता है बच्चों कि दो लाइंस क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या हो जाए, इक्वल। अच्छे, इक्वल भी इसमें ही होगा। एक कंडीशन और, AB DC के बराबर होगा, AB बराबर DC। ए भी तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इक्वल भी हो गया, है कि नहीं। अगर हम ट्रायंगल AOD में चलते और BOC में चलते, ये दोनों हो जाता, तो पैरेललोग्राम हो गया। अब कह रहा है प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एक क्वाड्रिलेटरल लेना है, ABCD। क्या कह रहा है, वन पेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल भी है और पैरेलल भी है। गिवन ABCD is a quadrilateral in which AB पैरेलल है DC, also AB इजकल टू DC है। टू प्रूव कह रहा है, टू प्रूव ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक अपने मन से, चलिए बहुत AC को जोड़ा बार बार, अब रही हम BD DB को जोड़ रहे हैं। ठीक है, इधर से चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BD। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पर मान लो कि हम इस एंगल को 1 ले रहे हैं, इसको हम 2 ले रहे हैं, इसको 3 ले लिए और इसको हम ले रहे हैं 4। ठीक है, मान लिया ये एंगल यहां पर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। प्रूफ, इन ट्रायंगल कौन, D, देखिए ABD, ABD एंड ट्रायंगल CDB, CDB, क्योंकि AB जो है पैरेलल है किसका, DC, दिल है। अपोजिट साइड सर पैरेलल एंड इक्वल दोनों दिल है। AB जो है पैरेलल क्या है बच्चों, DC, एंड BD कट्स उनको, देम उनको काट रहा है, तो क्या हो जाएगा,
एक एक बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एक बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3, 1 और 3 बराबर हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स, है ना। अब देखिए एक बराबर हो गया बच्चों 3। अब जो है ए बी जो है बराबर किसका है, डी सी, ई है आपका गिवन। तो एक एंगल आया, इस ट्रायंगल का एक एंगल आया, एक 3 के बराबर हुआ, है ना। अब चलिए ई बीडी बीडी जो है, बीडी डीबी, इधर से चलेंगे बीडी, उधर से आएगा डीबी, बीडी बराबर डीबी, ये क्या हो रहा है, कॉमन। तो एक चीज सोचो कि ए आ रहा है साइड, इसमें से देखो ई आ रहा है साइड, एक ट्रायंगल का ए बी साइड, फिर कौन आया बीच में, एंगल एक, और फिर कौन आ गया, साइड। तो एक ट्रायंगल का साइड, एंगल और फिर साइड, और इधर से चलो सी डी ए में इस साइड आया, फिर बीच में एक एंगल आया 3 और फिर आया साइड, इसलिए क्या हो गया, इसलिए ट्रायंगल कौन, ए बी डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी डी बी बाय साइड एंगल साइड से। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया बच्चों, तो देखिए 3 यहां 1 के बराबर था, तो ए और सी बराबर हो जाएगा कि नहीं, ए सी बराबर हो जाएगा, और 4 2 के बराबर हो जाएगा, हेंस एंगल ए बराबर सी बाय सीपीसीटी, ये क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा, देख लीजिए 4 आपका 2 के बराबर, एंगल 4 बराबर एंगल 2 हो गया, एंड बी डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, इसलिए यहां पर क्या हो गया बच्चों, यहां पर हो जाएगा कि एडी पैरेलल जो होगा ना वो बीसी का भी हो गया। तो देख लीजिए बच्चों, आपका एक पैरेललोग्राम का सारा कंडीशन, अपोजिट एंगल्स, ये सारा चीज क्या है, ई भी सीपीसीटी से, ये किससे हो गया, सीपीसीटी से। कौन आया, 4 बराबर 2, और ई ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, इसलिए ई हो जाएगा कि नहीं, ए फुलफिल हो जाएगा कि नहीं। तो एक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो गया, और ये भी कंडीशन होगा एज वेल एज एडी बराबर बीसी भी हो जाएगा। देखिए जब दोनों कॉन्ग्रुएंस है तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा क्या, इसके बराबर भी तो हो जाएगा ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दिखा दिए, तो एडी बराबर बीसी भी हो गया सब सीपीसीटी से। ये भी किससे आया, ये सीपीसीटी से। सीपीसीटी से एक कंडीशन ही आया कि अपोजिट एंगल ए सी के बराबर हो गया सीपीसीटी से, 4 बराबर 2 हो गया,
अल्टरनेट एंगल से ये क्या होगा, ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। 4 और 2 क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल्स बना। 4 बराबर 2 क्या बना, अल्टरनेट एंगल्स। और AD बराबर BC, यानी सारा जो कंडीशन होता है पैरेललोग्राम का सारा इसमें फुलफिल हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज ए हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यही तो प्रूव करना था। चलिए, इस तरह से बच्चों आपका जो है पैरेललोग्राम से रिलेटेड उसका कन्वर्स भी थ्योरम मैंने सिद्ध किया और एक एक पॉइंट को बताया, एक तरीके से नहीं 2 तरीके से सिखाया। तो चलिए इसी तरह से चैनल के साथ आप बने रहें और मैं आपको सिखलाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।